हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण करके देखेंगे। और 3 उदाहरण हैं हमारे इस प्रश्नावली में 4.2 में। जैसे कि उदाहरण 3, 4, 5 तीनों प्रश्नों को हल करते हैं। अभी आपको एक एक बताते जा रहे हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण 3 देखो, मैंने बोर्ड में पहले से लिख लिए हैं कि उदाहरण 3 ये है, उदाहरण 4 ये है, 5 ये है। तो ये तीनों प्रश्न हम अभी हल कर रहे हैं। जैसे कि हम उदाहरण 3 को पहले लिख लेते हैं। उदाहरण 3 हमारा लिखा है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0 लिखा है। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए यह जरूरी होता है कि हम द्विघात समीकरण में सबसे पहले लास्ट वाला पद जो होता है उसको देखते हैं कि क्या लिखा है। जैसे प्लस का 3 लिखा है और सबसे आगे जो लिखा होता है x² का गुणांक, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो प्लस के 3 का गुणा प्लस के 2 से करेंगे तो हमें गुणा करने में मिलेगा प्लस का 6 मिलेगा। गुणा करने में तो हमने ऐसे लिखा है इसको। इसके बाद जो x का बीच में गुणांक होता है वो आपको माइनस का 5 चाहिए है, उसके सामने हम प्लस माइनस का चिन्ह से लगा देते हैं। इससे हमें बीच की संख्याएं दो जो निकालनी होती हैं वो संख्याएं ढूंढने में आसानी हो जाती है। जैसे कि अब इसको देख के हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा करने से हमें प्लस का 6 मिल जाए और उन्हीं को जोड़ने घटाने से हमें माइनस का 5 मिल जाए। तो आप ऐसी दो संख्याएं सोचोगे। ऐसा सोचने के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसी हमारी 3 और 2 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको हम अगर जोड़ेंगे तो हमें 3 2 मिलके 5 हो जाएगा और गुणा दोनों का 6 हो जाएगा। तो हमें गुणा करने में प्लस का 6 चाहिए। इसके लिए हम दोनों संख्याओं को माइनस का इसलिए रखते हैं ताकि जोड़ने घटाने में हमें माइनस का 5 भी मिल जाए और गुणा करने में हमारा प्लस का 6 भी मिल जाए। इसके अलावा हमारे सवाल में यदि x लगा है तो हमें दोनों के साथ x लगाना है और इन दोनों संख्याओं को हमें इस संख्या की जगह रखना है अगली लाइन में और इसे हटा देना है। देखो इसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ से हमें दो दो पदों के जोड़े बना लेने हैं और दो दो पदों के जोड़ने बनाने के बाद यहाँ से अलग से कॉमन ले लेना और यहाँ अलग से कॉमन ले लेना है। इन दोनों में जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से x निकलेगा, यहाँ बचेगा 2 और एक x बचेगा, माइनस यहाँ से x निकला तो 3 बचेगा। इसके बाद दोबारा कॉमन लेने से पहले जो भी चिन्ह लगा हो वो चिन्ह लगा देना है आपको। जैसे कि यहाँ माइनस लगा है, इसके बाद इन दोनों में अलग से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में हमें कुछ कॉमन नहीं निकला। जब भी कुछ कॉमन ना दिखे तो आपको एक निकालना होता है, तो एक निकाल देंगे। यहाँ जैसे एक निकलेगा तो मतलब कुछ नहीं निकला, एक निकलने का मतलब कुछ नहीं निकला। यहाँ 2x भी बचा रहेगा, यहाँ 3 है तो 3 बचा रहेगा। लेकिन यहाँ कॉमन लेते समय हमारा जैसे माइनस चिन्ह लगा है तो इस माइनस चिन्ह का गुणा अगले वाले चिन्ह में होता है तो इसका चिन्ह बदल जाया करता है। तो जैसे प्लस है यहाँ तो यहाँ माइनस हो जाया करता है, बराबर में 0। इसके बाद आप देखना ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों हमारे एक जैसे आ जाते हैं। जब एक जैसे आ जाए तो इन्हें एक बार आप लिख लेना। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, दोनों को देख के दोनों एक जैसे हैं तो एक बार लिख लिया और इनके बाहर जो कुछ लिखा है इसके भी बाहर जो कुछ लिखा है इनका अलग से कोष्टक बना देंगे। जैसे इसके बाहर x लिखा है, इसके बाहर माइनस के 1 लिखा तो इनका अलग से कोष्टक बना दिया। बराबर 0 चल ही रहा है, हर लाइन में लिखते रहना है। इसके बाद चूंकि करके इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है। जैसे हम 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर रहे हैं तो यहाँ से 2x का मान 3 को पक्षांतर किया तो बराबर में 3 गया और यहाँ से x का मान निकलेगा 3 के बटे 2। ये तो हमें एक x का मान मिला। इसी तरह हम दूसरे को x माइनस 1 को भी 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हमें x का मान मिलेगा प्लस का 1। जैसे हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हमारे दो मान मिल गए x के। किसी भी द्विघात समीकरण को जब आप हल करते हो तो हमेशा दो ही मान मिलते हैं आपको, तो ये दो मान हमने यहाँ निकाल लिए। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि उदाहरण 4 लिखा है तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। उदाहरण 4 देखो हमारा लिखा है, उदाहरण 4 है हमारा 6x² माइनस का 1x और माइनस का 2 बराबर 0।
इसमें वही काम करना है, हमें सबसे पीछे की संख्या यानी जो पूरा अचर पद लिखा है उसका हमें गुणा कराना है सबसे आगे वाली संख्या यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो माइनस के 2 का गुणा प्लस के 6 से करोगे तो आपको गुणा करने में मिलेगा माइनस के 2 का गुणा प्लस के 6 में तो मिलेगा गुणा करने में माइनस का 12। ये गुणा करने में मिला तो गुणा के सामने लिख दिया। इसके बाद x का गुणांक जो कुछ भी लिखा होता है वो प्लस माइनस लगा के लिखना है। तो देखो x का गुणांक वहां पर कुछ नहीं आगे दिख रहा तो आपको एक माना होता है वहां पे, तो ये प्लस माइनस करके एक लिख देना है। इसके बाद आप इसको फिर से ऐसे ही समझोगे कि ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका गुणा करें तो हमें माइनस का 12 मिले और जिन्हें जोड़े या घटाएं तो हमें माइनस का 1 मिले। तो इसके लिए आप फिर से दो संख्याएं ऐसी सोचोगे, जैसे कि हमें पता है कि इसके लिए हमें 3 और 4 संख्याएं लेनी पड़ेंगी, क्योंकि 4 में 3 जब घटेगा तो 1 भी मिल जाएगा और 4 3 का गुणा हमारा 12 भी हो जाएगा। लेकिन हमें गुणा माइनस का चाहिए, इसके लिए जरूरी है दोनों में से एक माइनस की रखें और गुणा इसके अलावा हमें जोड़ने घटाने में माइनस का एक चाहिए, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की रखें। तो ये माइनस की रखोगे ये प्लस की रखोगे तो गुणा करने में आपको माइनस का 12 भी मिल जाएगा और माइनस का 1 जोड़ने घटाने में भी आपको मिल जाएगा। सवाल में x लिखा है तो दोनों के साथ x लगा के इन दोनों संख्याओं को फिर से रखना है और इस बीच वाली संख्या को आपको हटा देना है अगली लाइन से। तो देखना ये आगे बनेगा 6x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और आगे है माइनस का 2 बराबर 0। फिर से देखो 1 2 3 पद पहले थे, फिर से हमने 4 पद बना लिए हैं। 4 पद बनाने के बाद फिर से आपको दो दो पदों के जोड़े बनाने हैं। जैसे इन दोनों का अलग से जोड़ा बनाया, इन दोनों का अलग से जोड़ा बनाया। इन दोनों में अलग से कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 निकलेगा, दोनों में कॉमन और x भी निकलेगा। यहाँ देखो बचेगा क्या, 2 का भाग लगाओगे 6 में तो 3 बार 3 बचेगा, एक x बचेगा, माइनस चिन्ह है। फिर यहाँ से 4x से 2 निकल गया, x निकल गया तो केवल 2 बचेगा यहाँ। इसके बाद जो भी चिन्ह आपको दिखे दोबारा कॉमन लेने से पहले वही चिन्ह लगाना है और इन दोनों में फिर से आपको कॉमन देखना है। तो इन दोनों में आपको एक ही कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो जब एक निकलता है तो पूरा का पूरा बचा करता है। तो यहाँ 3x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ प्लस चिन्ह है तो इसका चिन्ह बदलता नहीं है, ये ज्यों का त्यों रहता है। अगर यहाँ माइनस चिन्ह होता तो यहाँ का चिन्ह बदल जाता है अगला वाला बराबर 0। ऐसा करने के बाद आप एक बार इन्हें देखा करो, दोनों कोष्टक एक जैसे आया करते हैं। यदि एक जैसे आए हमारे कोष्टक तो ये माना जाता है कि हमारा सही है अभी तक जो हमने किया है। इसके बाद ये जो एक जैसे दिख रहे हैं इनको आप एक बार लिख लोगे ऐसे, दोनों को देख के एक बार निकाल के रख लिया और इनके बाहर जो कुछ लिखा है उनका अलग से कोष्टक आपको बना के लिखना है। तो जैसे इसके बाहर 2x लिखा है, इसके बाहर प्लस का 1 लिखा है तो ये 2x प्लस 1 बराबर 0, ये अलग से हो गया हमारा। अब इन दोनों को हमें कोष्टक को अलग अलग से 0 के बराबर करना है। जैसे कि यहाँ 3x माइनस 2 को पहले 0 के बराबर किया तो यहाँ से 3x का मान पहले 2 निकलेगा, फिर x का मान हमारा 2/3 निकलेगा। इसके अलावा दोबारा में हम 2x प्लस 1 को भी 0 के बराबर करेंगे तो पहले यहाँ से 2x का मान माइनस का 1 मिलेगा, फिर आगे हम जब x का मान निकालेंगे तो माइनस का 1/2 चला जाएगा। तो एक x का मान मिला हमें 2/3, एक x का मान मिला माइनस का 1/2, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। इसके बाद लास्ट उदाहरण हमारा 5 है, उसे और देख लेते हैं। तो उदाहरण 5 आपको बताए दे रहे हैं उसको कैसे करना है। ये तीनों प्रश्न बहुत मोस्ट है हमारे, वेरी मोस्ट है, बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिएगा और इन्हें बार बार लगाते रहिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल 5 है हमारा, उदाहरण 5 वो लिखा है 3x² माइनस का 2√6x और प्लस का 2 लिखा है बराबर में 0 लिखा है। तो सबसे पीछे की संख्या का गुणा सबसे आगे की संख्या से गुणा करना है। तो जैसे कि फिर से हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसका काम होता है केवल दो संख्याएं पता करना, उसकी जगह दो संख्याएं कौन सी रखनी है। देखना 2 का गुणा 3 से करोगे, प्लस का ही दोनों संख्याएं हैं तो गुणा करने में हमें प्लस का 6 मिलेगा और जोड़ने घटाने में जो x का गुणांक लिखा होता है वही लिखना होता है। तो जोड़ने घटाने में आपको चाहिए माइनस का 2√6, यानी कि आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका आप गुणा करें तो प्लस का 6 मिले और उन्हीं को आपस में जोड़े या घटाएं तो उससे आपको माइनस का 2√6 मिल जाना चाहिए। तो इसमें आप ये देखोगे कि अगर आपको 6 चाहिए गुणा करने में तो आप यदि √6 और √6 लिख दो यहाँ पर
तो √6 का गुणा आपको 106 मिल जाएगा, और √6 अगर आप दोनों जोड़ दोगे तो ये 2 √6 भी हो जाएगा। हमें माइनस का 2 √6 चाहिए, इसके लिए हम दोनों माइनस के कर देंगे, तो माइनस का 1 ऋण माइनस का 1 ऋण मिलके माइनस का 2 √6 हो जाएंगे। माइनस का 1 √6 माइनस का 1 √6 मिलके माइनस का 2 √6 हो जाएंगे, और इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, √6 का 106 बन जाएगा, तो इन दोनों से आ जाएगा। ये दोनों संख्याएं हमें रखनी है, दोनों के साथ x लगा लेना है, क्योंकि हमारे सवाल में x लगा हुआ है, और इस बीच वाली संख्या को आपको चिन्ह सहित हटा देना है अगली लाइन से। देखना आगे क्या बनेगा। ये है 3x माइनस का √6x, फिर से लिखना है वही माइनस का √6x, और आगे लिखा है प्लस का 2, ये रख दिया, बराबर 0। इन दोनों में अलग से कॉमन लेना है, और फिर से इन दोनों में अलग से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में जैसे हम कॉमन लेंगे तो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, और इस √6 को लिख सकते हैं √2 गुणे √3। तो इन दोनों से आप देखोगे कि √3 कॉमन निकलेगा, x भी दोनों के पास रहेगा, तो √3x कॉमन निकाला, यहाँ एक √3 बचा रहेगा और एक x भी बचा रहेगा, माइनस √6 से अभी हमने √3 निकाला तो √2 बचा रहेगा, x निकाल चुके हैं तो x नहीं बचेगा यहाँ पे। इसके बाद एक बार कॉमन लेने के बाद दोबारा कॉमन लेने से पहले जो भी चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगाना है, जैसे माइनस लगा है तो माइनस लगाया, और जब यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ का चिन्ह अगली लाइन में बदल जाएगा भी, जैसे हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में जब आप कॉमन देखोगे तो 2 को आप √2 गुणे √2 लिखोगे, और √6 को √3 गुणे √2 लिखोगे, तो इन दोनों में आपको √2 कॉमन दिखेगा, तो यहाँ से √2 कॉमन निकाला, आपको फिर से √3 बचा हुआ मिलेगा और x मिलेगा। यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, और 2 से आपने √2 निकाल लिया तो एक तो √2 बचेगा यहाँ पर। इसके बाद आप फिर से देखें, दोनों कोष्टक में फिर से आपको एक जैसा दिख रहा होगा। अगर एक जैसा दिख रहा है तो इसका मतलब हमने यहाँ तक अभी भी सही किया है। इसके बाद आपको दोनों कोष्टक के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे लिख लेना है, जैसे ये दोनों में एक जैसा लिखा है इसे लिख लिया। इसके बाद जो इसके बाहर लिखा है, जैसे कि यहाँ √3x लिखा है, माइनस इसके बाहर लिखा है √2, तो इन दोनों को अलग से लिख लिया कोष्टक में। इसके बाद आप देखोगे दोनों कोष्टक हमारे आ गए हैं। अब दोनों कोष्टक को अलग अलग 0 के बराबर कर देना है, जैसे हम चौकी करके पहले इस ब्रैकेट को लिख रहे हैं, √3x माइनस का √2 बराबर 0। सबसे पहले x का मान निकालने के लिए x वाला पद अलग करोगे और √2 को उस तरफ किया। इसके बाद x का मान निकालने के लिए √2 के बटे √3 करोगे। इसके बाद भी अगर आप इसे और आगे करना चाहें तो चाहे दोनों में अलग अलग ऋण लगाए रहो, या फिर दोनों को एक ही ऋण के अंदर लिख दो, एक ही बात होती है। तो x का मान ये मिला। दूसरा, हम अलग अलग 0 के बराबर करके इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो ये भी वही कोष्टक है सेम बिल्कुल, तो इससे भी वही मान मिलेगा हमें, √3x माइनस का √2 बराबर 0। पहले √3x, पहले x वाला पद अलग किया, फिर हम x का मान निकालने के लिए √3 को बटे में ले जाएंगे, तो ऐसा बनेगा। इसके बाद दोनों में अलग अलग ऋण लगा है, चाहे तो हम दोनों को एक ही ऋण के अंदर भी लिख सकते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। आप चाहे यहाँ तक कर देना तो यही आंसर है, या फिर आप एक लाइन और करेंगे तो इससे ये लाइन बन जाती है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए, x के मान दोनों निकाल लिए। धन्यवाद।